औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ सादिया और आज मैं आपके लिए बना रही हूँ इंतहाई आसान और मज़ेदार और ऐसी कढ़ाई जो कि खाने के लिए आप बाज़ार जाते हैं, लेकिन आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी तो आप इंशाल्लाह घर में भी बाज़ार का लुत्फ़ लेंगे। और ये इंतहाई कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनेगी और बहुत मज़ेदार बनेगी। आप इसको ट्राई करें। तो आए हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है तकरीबन हाफ़ केजी से थोड़ा सा ज़्यादा चिकन है। ये हैं 2 टमाटर जिनके छिलके उतार के मैंने इनको काट लिया है। दही हमने 2 जगह इसलिए लिया है कि हमने एक जगह मैरिनेशन में डालना है और एक जगह हमने उसकी तरकारी बनाने में डालना है। ये है तकरीबन 5 टेबलस्पून, ये है 4 टेबलस्पून, 1 टीस्पून इसमें नमक जाएगा। भुना कुटा ज़ीरा तकरीबन 1 टीस्पून और 1.5 टीस्पून इसके अंदर चाट का मसाला जाएगा। और अपने टेस्ट के हिसाब से हम कम मिर्च इस्तेमाल करते हैं तो हाफ़ टीस्पून मैंने ये कुटी मिर्च डाली है। आप इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा। तो आए हम सबसे अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। इसमें हम डालेंगे ये अदरक लहसुन का पेस्ट, ये कुटी मिर्च, ये नमक, ये भुना कुटा ज़ीरा और चाट का मसाला और ये दही। ये देखें, हम इसको अच्छी तरह से इसी मसाले में मैरिनेट करेंगे और तकरीबन हम इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। लेकिन अभी जो है मैं सिर्फ आधे घंटे के लिए रखूँगी, आधे या पौने घंटे के लिए। तो अभी हम इसको रख रहे हैं, तो मिलती हूँ मैं तक आपसे आधे घंटे के। पैन में 3 टेबलस्पून ऑयल डाला है। अब हम इसके अंदर ये चिकन रख देखें, मैंने तमाम चिकन जो है फ्राइंग पैन में डाल दिया है। इसको फ्राई करने के लिए फ्लेम मैंने थोड़ा सा ऊंचा रखा है और इसको अभी थोड़े 2 से 3 मिनट तक के लिए तकरीबन हम इसे एक तरफ से पकने देंगे ताकि सही से रेड हो जाए, अपने कलर को चेंज कर ले। तो मैं इसको फ्राई करती हूँ, तो आप आगे मज़ीद देखते रहें, इसको देखते रहें ताकि आपको मेरी पूरी वीडियो जो रेसिपी अच्छे से समझ आए। जब आप इसे बनाएं तो आपको पकाने में भी और खाने में भी इंतहाई मज़ा। तो देखें व्यूअर्स, ये अब हमारा चिकन एक तरफ से काफ़ी हद तक जो है वो ड्राई हो रहा है। अब हम इसको पलट देंगे तो ताकि हम देखें कि इसकी क्या शक्ल नज़र आ रही है। देखें माशाल्लाह ये पूरा रेड हो गया है और हमें इसी तरह का चिकन चाहिए है। हम इस तमाम जो चिकन है हम इसको पलट लेंगे और इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। इसका पानी मुकम्मल तौर पे खुश्क कर लेंगे और जब ये बिल्कुल मुकम्मल तौर पे ड्राई हो जाएगा तो मैं आपको आगे बताऊँ। तो देखें व्यूअर्स, हमारा जो चिकन है वो फ्राई हो चुका है। ये बिल्कुल तिक्का तैयार है। बस इसके अंदर थोड़ी सी कसर है। आप इसको मज़ीद 5 मिनट रखने के बाद एज़ इट इज़ भी खा सकते हैं रायते और सलाद के साथ। लेकिन हमने बनानी है तिक्का कढ़ाई, तो अब हम इसकी ग्रेवी तैयार करते हैं। इस पॉइंट पे हम इसके अंदर सिर्फ हमने इसमें कोयला लगाना है, जो मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। ये देखें व्यूअर्स, मैंने इसके अंदर ये रखा है और इसके साथ ही मैंने इसको फ़ौरन ढक दिया है और ताकि इसके अंदर जो है इसकी स्टीम अंदर ही रहे और जो है मुकम्मल तौर पे हमें टिक्के का रिच सा फ्लेवर मिले। तो अब आए हम अपनी ग्रेवी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें, इसके अंदर मैं डाल रही हूँ। तो देखें व्यूअर्स, मैंने टमाटर इसमें डाल दिए हैं और अब हम इनकी अच्छे से भुनाई करेंगे ताकि इसका सारा पानी जो है वो खुश्क हो जाए और हम इनको अपने स्पून की मदद से अच्छी तरह से मैश कर लेंगे ताकि टमाटर जो हैं बिल्कुल मुकम्मल तौर पे एक स्मूथ सी फॉर्म में आ जाए और हमें एक क्रीमी से टेक्सचर की ग्रेवी मिले। तो देखें, ये इसको हम अच्छी तरीके से भूनेंगे। इसमें मुझे 3 से 4 मिनट लगे हैं टमाटर का पानी खुश्क करने में। और अब
हम इस पॉइंट पे इसमें दही ऐड करेंगे, और दही को ऐड करने के बाद भी हमने इसकी अच्छे से भुनाई करनी, ताकि ये जो दही है इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और इसका पानी भी जो है वो खुश्क हो जाए और एक बेहतरीन किस्म की ग्रेवी तैयार हो जाए। तो हम इसे अच्छे से भून लेंगे, और जब ये भुन जाएगा, ये देखें अब बिल्कुल माशाल्लाह ये तकरीबन मुकम्मल तौर पे भुन चुका है। और अब इसके अंदर मज़ीद इसको हम 1-8 सेकंड के लिए भुनाई करेंगे, और अब इस पॉइंट पे आके ये मुकम्मल हो चुका है। अब हम इसके अंदर जो है, जो हमने चिकन रखा था, इसमें से पहले हम ये कोयला निकाल लेंगे। इसको स्टीम मुकम्मल तौर पे इसमें समा चुकी है, जो एक अच्छा सा रिच सा फ्लेवर देगी, और आप खाएंगे तो आपको बहुत लुत्फ़ आएगा। ये जो चिकन है इसको हम अपनी ग्रेवी के बीच में ऐड कर देंगे, और हम इसको 5 मिनट के लिए इसमें रख देंगे पकने के लिए, ताकि इसके अंदर जो है मसाला मुकम्मल तौर पे समा जाए और तमाम टेस्ट जो है वो अच्छा सा डेवलप हो सके। तो ये देखें माशाल्लाह हमारी कढ़ाई रेडी है। तो ये है आगे हमारी इसकी फ़ाइनल लुक। देखें माशाल्लाह हमारी कढ़ाई तैयार हो चुकी है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर बेल आइकॉन को आप ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके और आप मेरे तमाम रेसिपीज़ से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। और इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी आइंदा के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।